आज मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ाने आया हूँ, आज मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। हाँ सही सुना, केमिस्ट्री। और ये चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं एमिन्स में। हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब जो भी वीडियो बनाऊंगा मैं केमिस्ट्री पे वो 10-10 मिनट के होंगे और सिर्फ तुम्हारे नेमिंग रिएक्शन रहेंगे जितने टर्म 2 में आने वाले हैं। तो देख भाई, आज का हमारा टॉपिक है, रैंडमली मैंने टॉपिक एक उठाया क्योंकि ये आज टॉपिक मेरे स्कूल में भी चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने स्कूल वाले बच्चों को भेजूंगा, वो लोग कंपेयर करेंगे। तो देख भाई, आज का हमारा टॉपिक है कार्बिल एमिन रिएक्शन। अब कार्बिल एमिन आखिर में होता क्या है, तो देख भाई, ये तुम्हारा कार्बिल एमिन ना एक कंपाउंड होता है। किसका कंपाउंड होता है? आइसोसाइनाइड का। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो कार्बिल एमिन है ये एक कंपाउंड होता है। किसका कंपाउंड होता है? आइसोसाइनाइड का। अब आइसोसाइनाइड भैया दिखने में कैसा होता है, तो देखो भैया, सी लगा, यहाँ पे एन लगा दो और एन से जो है 3 ठो खट खट बॉन्ड जोड़ दो और यहाँ पे सी कर दो, यही होता है तुम्हारा आइसोसाइनाइड। अब यहां से दूसरा सवाल ये बनता है कि ये भैया किसके लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब कि ये क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से कौन ये रिएक्शन देता है? जनरली ये रिएक्शन तीनों नहीं देते, बस एक देता है। तो भैया ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल रहती है? तो ये रिएक्शन भाई मेरे प्राइमरी एमिन्स के लिए एप्लीकेबल होती है। अब यहां से ये सवाल बनता है कि भैया हम प्राइमरी एमिन्स को पहचानेंगे कैसे? जरा ध्यान से सुनना, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि भूल नहीं पाओगे। देखो, प्राइमरी अमीन हम इससे पहचानते हैं, कोई भी कंपाउंड हो और उससे अमीन की बात कर रहा हूं तो उसमें नाइट्रोजन रहेगा। अगर नाइट्रोजन से अटैच 2 हाइड्रोजन रहे, अगर नाइट्रोजन से अटैच 2 हाइड्रोजन रहे तो भैया ये तुम्हारा आ जाएगा प्राइमरी में। और अगर नाइट्रोजन से अटैच सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन रहे, डायरेक्टली अटैच रहना चाहिए हाइड्रोजन से, समझ में आया? तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच कोई भी हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक है तो भैया ये तुम्हारा सेकेंडरी में आएगा। और अगर नाइट्रोजन से अटैच तुम्हारा कौनो हाइड्रोजन नहीं है तो भैया ये तुम्हारा आ जाएगा टर्सरी में। इतनी बात समझ आ गई? तो प्राइमरी एमिन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नाइट्रोजन से अटैच कोई 2 हाइड्रोजन रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमीन्स बोल देंगे। अब ये जो प्राइमरी अमीन्स होता है ये कौन कौन से देते हैं? ये एलिफेटिक भी दे सकते हैं, एरोमेटिक भी, लेकिन कंडीशन क्या रहनी चाहिए कि वो भैया तुम्हारे होने चाहिए प्राइमरी होने चाहिए। ये कौन कौन से दे सकती है? एलिफैटिक भी दे सकते हैं, एलिफैटिक में भी कौन? प्राइमरी, और साथ में एरोमेटिक भी दे सकते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक में कौन? वो भी भैया होने चाहिए तुम्हारे प्राइमरी। इतनी बात समझ आ गई? अब यहां से तीसरा सवाल मेरा ये बनेगा कि भैया ये एलिफैटिक दिखता कैसे है? तो देख भाई, एलिफैटिक कैसे दिखता है जरा ये भी देख लो। ये हुआ तुम्हारा प्राइमरी। मैंने क्या बताया था? नाइट्रोजन से अटैच 2 हाइड्रोजन रहने चाहिए, वही तुम्हारा कहलाएगा प्राइमरी। और एरोमेटिक में एरोमेटिक मतलब होता है जनरली रिंग होता है, बेंजीन रिंग होता है ना, उसी को एरोमेटिक हम लोग बोलते हैं। तो ये तुम्हारा हुआ एरोमेटिक, यानी कि एक रिंग मैंने बना दिया और साथ में इससे अटैच रहेगा NH2। मैंने क्या बताया? नाइट्रोजन से अटैच अगर 2 हाइड्रोजन है तो भैया वो तुम्हारा आएगा प्राइमरी में। तो इतनी बात तो हमने समझ ली कि ये कार्बिन एमिन का क्या होता है। ये भैया एक आइसोसाइनाइड का कंपाउंड होता है। और कार्बिल एमिन रिएक्शन किसके लिए होता है? ये भैया प्राइमरी एमिन से हम क्या बनाते हैं? तुम्हारा हम कंपाउंड बनाते हैं आइसोसाइनाइड, ये बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि कार्बिल एमिन रिएक्शन काहे होता है? ये भैया प्राइमरी एमिन से तुम्हारा आइसोसाइनाइड बनाने के लिए मदद करता है। मतलब कि ये रिएक्शन इसीलिए करते हैं ताकि हम जो अपना प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन कर पाए? प्रोडक्ट हमारा कौन सा ऑब्टेन हो? आइसोसाइनाइड। और रिएक्टेंट यहाँ पे कौन रहता है? ये रहता है, मतलब कि प्राइमरी अमीन। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि भैया प्राइमरी अमीन यहाँ पे रिएक्टेंट होगा और तुम्हारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फॉर्म में आइसोसाइनाइड बनेगा। अब जरा हम थोड़ा रिएक्शन वो देख लेते हैं क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शन। तो देख भाई, ये तुम्हारा मैंने प्राइमरी एमिन ले लिया क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमिन्स के लिए एप्लीकेबल होती है, यानी कि प्राइमरी एमिन्स ही देते हैं ये रिएक्शन। तो देखो, मैं यहाँ पे NH2 बना दिया, ये तुम्हारा प्राइमरी एलिफेटिक एमीन है। और साथ में मैं यहाँ पे ऑब्लिक लगा के एरोमेटिक भी लिखा दे रहा हूँ। एरोमेटिक किससे रिप्रेजेंट करेंगे? AR से। अब यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है? यहाँ पे भैया एक क्लोरोफॉर्म नाम का कंपाउंड सुने होगे, वो इन्वॉल्व रहता है। तो भैया क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CH3 होता है। और साथ में यहाँ पे KOH रहता है। KOH का कितना मोल हम लोग लेते हैं? 3 मोल लेते हैं। एनसीईआरटी में दिया, तभी जानना जरूरी है। अब भैया तुम्हारा कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड बनने से पहले हम लोग ये जानते हैं ना कि ये जैसे ही हमने यहाँ पे प्राइमरी अमीन्स में
क्या CH Cl3 और KOH डाला तो ये लोग आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करने के बाद क्या क्या बनाते हैं। देख मेरे भाई, यहाँ पे 3KH है, यहाँ पे 3Cl है, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे 3KCl। और देखो मेरे भाई, यहाँ पे H है, यहाँ पे O है, यहाँ पे ये है, तो तुम्हारा क्या बना दोगे, एक H2O बना दोगे 1 मोल, और यहाँ पे कार्बन बच गया, और कार्बन तुम भैया यही खच्च से अटैच कर दोगे। अब तुम्हारा कंपाउंड क्या बनेगा, जरा ये देखना, कंपाउंड तुम्हारा बन जाएगा R N, यहाँ पे 3 ठो बांड लगा के C कर देंगे, और तुम्हारा साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा KCl, और साथ में क्या बनेगा तुम्हारा साइड प्रोडक्ट H2O। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो तुम्हारा भैया हो गया रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। समझ गए ना भाई। अबे इसका 2 मोल ले लोगे तब भी तो बैलेंस हो जाएगा। अगर सोच लो इसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, तो भैया अगर यहाँ पे तुम 2 कर दोगे तो भैया तुम्हारा बैलेंस होगा कि नहीं, 4, यहाँ पे 1 2 यहाँ 4। समझ में आया, कंफ्यूज मत होना। तो अब हम थोड़ा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट याद मतलब दे दिया रिएक्शन, तो इसको याद करने का एक ट्रिक मैं बताता हूँ। देख भाई, यहाँ पे मैंने अमीन में डबल एम कहाँ लगाया है। देख भाई, यहाँ पे एक ट्रिक बताने जा रहा हूं कि इसको कोई दिल पे ना ले, पहले बता दे रहा हूं। अम्मी यानी कि अमीन, को यानी कि क्लोरोफॉर्म, को मींस क्लोरोफॉर्म, बेस, बेस कौन यहाँ पे होता है, बेस तुम्हारा होते हैं भैया KOH भी हो सकता है बेस के फॉर्म में, और तुम्हारा NaOH भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे जो अम्मी है उनको क्या है, को बेस पसंद है, और अम्मी क्या है, ऐसी सयानी अम्मी है कि अम्मी को हमारे क्या पसंद है, अम्मी को बेस पसंद है। जैसे बेबी को बेस पसंद है, यहाँ मम्मी को ले लो। तो हमारा ट्रिक क्या है, अम्मी, अम्मी मतलब क्या होता है भैया, अमीन, को यानी कि क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को बेस, बेस में तुम्हारा कौन कौन आते हैं, बेस में तुम्हारा KOH और NOH आ जाते हैं। ऐसी सयानी मतलब हमारी मम्मी ऐसी सयानी है कि अम्मी को बेस पसंद है। तो हमारा कंपाउंड क्या हो गया, मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, ऐसी सयानी, मतलब ऐसी सयानी यानी कि आइसोसाइनाइड हो गया। ये तुम्हारा कंपाउंड हो गया। साथ में तुम ये खच्चे से KCl निकाल दो और वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दो। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जरा इसका एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा एग्जांपल देके फील देख कर लेते हैं। भाई समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे थोड़ा गर्मी भी दे देना। क्या है ना, रिएक्शन को बिना गर्मी दिए होते नहीं है ये लोग, बहुत जिद्दी टाइप के लोग होते हैं। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, ये थोड़ा जिद्दी टाइप के हैं। समझ में आया। अब जरा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और इरेज करने के बाद मैं थोड़ा अभी तुमको ना वो दूंगा, एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी ने भी थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कौन कौन से लिए, प्राइमरी अमीन के लिए एप्लीकेबल रहता है। तो हम क्या लेंगे, पहले एलिफैटिक लेंगे। तो एलिफैटिक में आर की जगह पे कौन कौन आ सकते हैं, आर की जगह पे भैया तुम्हारे CH3 आ सकते हैं, C2H5 आ सकते हैं। बस इतने जानो, ज्यादा मत जानो। तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी एमिन्स में CH3 लेते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं, तो CH3 प्लस, नहीं सॉरी, CH3 बॉन्ड NH2 यहाँ पे, क्योंकि अमीन्स की बात कर रहा है। फिर साथ में क्या लेंगे, अम्मी, को मतलब क्लोरोफॉर्म। अब क्या पसंद है, बेस, बेस मतलब NaOH या फिर KOH दोनों ले सकते हैं। तो हम KOH लेंगे। KOH का क्या मोल, 3 मोल। फिर जब हमारा कंपाउंड बनेगा तो भैया यहाँ से क्या क्या निकल जाएगा, KCl निकलेगा, साथ में हाइड्रोजन निकलेगा, बैलेंस कर लेना। और हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा हम एरोमेटिक का भी देख लेते हैं। इतनी समझ में आ गई ना। एक काम करता हूं, मैं नीचे कर देता हूं एरोमेटिक का। तो एरोमेटिक में भी कौन सा लेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, बोल मेरे भाई कौन सा लेंगे। हम लेंगे भैया प्राइमरी। तो प्राइमरी में क्या, नाइट्रोजन से कितने अटैच हाइड्रोजन रहने चाहिए, 2 अटैच हाइड्रोजन रहने चाहिए। तो ये मैं ऐसा ऐसे बना लिया, लेकिन NH2 तुम लोग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर साथ में हम क्या लेंगे भैया, फिर साथ में हम लेंगे को यानी कि क्लोरोफॉर्म, और साथ में KOH लेंगे। अब जब जैसे ही हमने इसका रिएक्शन किया तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, ये भैया तुम्हारा रिंग बन गई फेनिल, और यहाँ पे क्या हो गया, फेनिल साइनाइड बन गया तुम्हारा कंपाउंड। और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या बना, KCl, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें थोड़ा एक चीज और एनसीईआरटी ने बोला, यहाँ पे तुम क्या ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। जब जैसे ही तुम यहाँ पे ये लोगे तो भैया तुम्हारा प्रोडक्ट में यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2
CH5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब एनसीईआरटी ने ये बोला है ना कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यहां पे मैं ऊपर लिख रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन है, वो भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। यानी कि जब जितना तुम्हारा बेसिडिटी बढ़ेगा, बेसिडिटी कौन सा बेसिक स्ट्रेंथ किसका बता रहा है भैया, बोल मेरे भाई, प्राइमरी अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ जानोगे ना भैया। तो यहाँ पे जो प्राइमरी स्ट्रेंथ का मतलब प्राइमरी स्ट्रेंथ जो है, यहाँ पे प्राइमरी अमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसके रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जितनी तेजी से वो रिएक्ट करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कंप्लीटली कितना बेसिक है वो, यानी कि उसका बेसिसिटी कितना है, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ कितना है। और किस कंपाउंड की बात कर रहा है, प्राइमरी एमिन्स में हम चेक करेंगे कि जिसका बेसिसिटी ज्यादा होगा, यानी कि प्राइमरी एमिन्स में, समझ रहे हो ना, कि तुम्हारा जो भी प्राइमरी एमिन होगा उसमें बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, उसी के बेसिस पे हमारा ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज बस हम इतना ही करेंगे, ये डेमो क्लास था वैसे। फिर अगर तुमको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब फलाना ठिकाना जो भी करना है कर देना, और जो बेल आइकन वहां होता है ना दबा देना, रोज मैं वीडियो बनाता हूँ। तो हम एक बार फिर से ये रिकैप करते हैं जल्दी से। हमने आज क्या पढ़ा कि हम कार्बिल एमीन रिएक्शन पढ़े। ये रिएक्शन जो होता है कंपाउंड के लिए होता है, कौन सा कंपाउंड होता है, आइसोसाइनाइड, और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन्स के लिए एप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन के लिए। और कौन कौन से हो सकते हैं वो, एलिफेटिक भी हो सकते हैं या एरोमेटिक। और जब हम एलिफेटिक या एरोमेटिक का रिएक्शन करेंगे किससे करेंगे, अमीन का रिएक्शन करेंगे को, यानी कि क्लोरोफॉर्म, और साथ में बेस में हम क्या ले सकते हैं, KOH और NOH। फिर साथ में हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, KCl, और साथ में वाटर निकलेगा। और जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ, कौन से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी पे, मतलब प्राइमरी पे जितना बेसिक कंपाउंड ज्यादा रहेगा, यानी प्लस I इफेक्ट या फिर प्लस M इफेक्ट ज्यादा लगेगा, उतना तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होगा। तो चलिए आज की बातें यहीं तक, और शाम को हम बायोलॉजी क्लास करेंगे, कल की बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।